हेलो हेलो दोस्तों, मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और ये देखिए, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और सब लोग उठ चुके हैं। मैं भी घर के और बाहर के जितने भी काम होते हैं लगभग मैंने सारे निपटा दिए हैं। कुछ काम अभी रह गए हैं जिनको करना बाकी है। तो अभी इधर दोनों भाई बहन सो रहे आराम से। और ये देखिए, मैं आ चुकी हूँ मेरी रसोई में, मिट्टी की रसोई में, जो एकदम देसी पेवर रसोई होती है ना, वहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि इस रसोई के अंदर काफ़ी सारी बोरियां, पन्नी, गेहूँ और कंडे, लकड़ी वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई थी। तो इन सबको मुझे निकालना है। इन पन्नी वगैरह को क्या करना है इसका भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि इन सारी चीज़ों को जो मैंने निकाला ना, इसको मुझे करना क्या है। तो ये तो मैं आप सभी को अभी बाद में दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं कर लेती हूँ मेरी रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई। क्योंकि दोस्तों पिछले 6 महीने करीब होने वाले हैं मैं रसोई में ज़्यादा काम नहीं की हूँ, खाना वगैरह नहीं पकाई हूँ, क्योंकि नीचे से ऊपर सामान लाने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती थी और मन भी नहीं ठीक रहता था। इसकी वजह से कुछ भी करने का मन नहीं करता था। तो अभी मैंने कहा चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं, और बच्चों की छुट्टी भी हो गई है तो फिर मुझे थोड़ा सा ठीक भी रहता है कि चलो अभी सुबह का जितना जल्दी वाला काम रहता था ना, वो काम मुझे अभी नहीं, 1 महीने 1.5 महीने नहीं करना होगा। तो इसलिए जब मैं आराम से मेरी रसोई में काम करती रहूँगी। और धूल मिट्टी इतनी मतलब कि उड़ती है गांव में, तो पता है आप सभी को, थोड़ी सी भी आंधी आती है ना तो घर का एक सामान भी नहीं रह जाता है जहाँ पे धूल मिट्टी ना जमे। तो वही हाल कुछ हमारी रसोई का भी हो रखा है। धूल मिट्टी तो फिर आंधी वगैरह आती है तो उड़ती है, तो इसकी वजह से पूरा गंदा पड़ा था। और अभी भी ठंडी हवा चल रही है, खूब तेज़ हवा चल रही है। लेकिन ये जो हवा है ना, इससे थोड़ा सा मतलब अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। और मतलब मन बहुत हल्का है। नहीं तो गर्मी पिछले दिनों हमारे यहाँ इतनी थी ना दोस्तों, इतनी थी कि रात को नींद भी अच्छे से नहीं आ रही थी किसी को भी। हर कोई परेशान था गर्मी से इतनी ज़्यादा। दिन तो छोड़िए, रात में भी लू चलती थी। जब भी आंधी आए ना तो रात की जो हवा होती थी वो इतनी ज़्यादा गर्म लगती थी मानो कहीं से आग की हवा आ रही हो। तो गीले कपड़े वगैरह करके किसी तरह से नींद आती थी। लेकिन आज की जो सुबह है ना, वो काफ़ी अच्छी है और चमत्कार सा हो गया है। क्योंकि रात में तो लू चली थी लेकिन सुबह ठंडी हवा चल रही, लगता है कहीं बारिश हुई है। रसोई के साथ साथ दोस्तों मुझे पूरे छत को भी अच्छे से साफ करना है, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी छत पे भी बैठ गई है। और पिछले 5-6 दिनों से दोस्तों मैंने छत पे कोई झाड़ू वगैरह भी नहीं लगाया है। जो ये आपको एक काला काला सा दिख रहा होगा ना, ये हमारे गद्दे का कॉटन है जिसको चूहे ने काट दिया था, और मैं उस गद्दे को ले आके छत पे बिछाने के लिए रख दी हूँ। तो वो थोड़ा सा साइड से फट गया है और गद्दा काफ़ी पुराना हो गया, इसमें से धूल मिट्टी भी निकलती है। तो मेरा मन करे इस गद्दे को मैं हटा देती हूँ। जब तक हम छत पे सो रहे हैं तभी तक मैं उस गद्दे को यूज़ कर रही हूँ। तीनों छत की अच्छे से मैंने सफाई कर दी है। ये वाला छत रह गया अभी दोस्तों। तो चलिए, हमने जो पन्नी वगैरह निकाला था ना रसोई से, उसको क्या करना है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फेंकना नहीं है। इतने सारे कंडे मैंने छत पे रखे हैं, आप लोगों ने तो देखा ही है कि इतने सारे कंडे मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन कुछ कंडे मैंने उधर जो अभी मैं हटा रही हूँ लकड़ी वगैरह ना, रात में ये हुआ था कि बारिश हो जाएगी, तो इसलिए मैंने पन्नी वगैरह से ढकने के बाद लकड़ी ईंट वगैरह से ढक दिया था, क्योंकि आंधी भी चल रही थी और बारिश होने की भी संभावना थी। तो इसीलिए मैंने पन्नी से ढक दिए थे। लेकिन अभी रात था उस टाइम, तो ठीक से कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था। अभी उजाला हो गया तो मैंने कहा पहले ये काम कर लेती हूँ। जितने भी पन्नी वगैरह मैंने छप्पर के अंदर यानी रसोई में रखा था ना, उसको भी निकाल लिया है। उसके बाद कुछ पहले से यहाँ पे मैंने ढक के रखे थे, और कुछ कंडे अभी बाहर पड़े थे तो मैंने कहा इसको भी लगा देती हूँ। अब कंडे वगैरह बिल्कुल भी मैं नहीं बनाती हूँ, जो पहले के बने हैं वही सारे, बस इसी को मुझे एकदम सेफ करके रखना है, सेफली रहे, ताकि ठंडी तक ये आराम से रखा रहे वैसा का वैसा। वैसे तो कुछ बारिश में बिक जाती है, ठंडी में तो बहुत सारी बिक जाती है। अभी इस सीज़न में हमारे यहाँ नहीं बिकती है, क्योंकि गैस है और गर्मी इतनी रहती है कि हर किसी का मन नहीं करता है रसोई में खाना बनाने का। कुछ भी खाना तो छोड़िए, कुछ भी। अभी ए भैया उठो, देखो दीदी उठ के चली गई। दीदी ए भैया
उठो, हम जा रहे नीचे। जाओ आप अकेले सो जाओ, हम जा रहे। आपको नहीं जाना, जाओ जाओ, हम जा रहे। अरे बहुत राधे कृष्ण बच्चा, लव यू मेरा बेटा, हाँ मेरी जान। एक बार सबको बोल देते हैं गुड मॉर्निंग, बोल दो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इधर दोस्तों हमने हमारी रानी बेटी और राजा बेटा दोनों को भी उठा दिया है, क्योंकि आराम से ये मतलब सोए जा रहे थे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फिर छत से एक बार मैं नीचे आ जाती तो फिर बार बार छत पे नहीं जाने का मन होता है, इसलिए मैं इन सबको उठा के लेकर के बिस्तर वगैरह हटा के सारी साफ़ सफाई कूड़ा कचरा फेंकने के बाद अब मैं आ गई हूँ रसोई में। रसोई भी मुझे साफ़ करनी थी क्योंकि अभी तक चाय नहीं बनी है, सिर्फ यही रह गया था, कुछ काम रह गए थे। जैसे कि छत पे चढ़ जाती हूँ ना दोस्तों मैं, तो फिर जितने भी काम मुझे छत पे दिखाई देते हैं सारे काम करने के बाद ही मैं नीचे आती हूँ। जैसे बाहर निकल गई तो बाहर भी कुछ काम ऐसे होते जो बड़े रह जाती, तो फिर ये होता है मन करता है कि सारे काम निपटा के फिर ही अंदर जाऊं। तो फिर इसी तरह में कुछ काम जो ऐसे होते हैं अंदर के छूट जाते हैं, तो वही रह गए थे। और रसोई की साफ़ सफाई करने के बाद अच्छे से दोस्तों मैंने यहाँ पे आज मिक्स दाल बनानी है, क्योंकि अरहर की दाल खा खा के ना एकदम से परेशान हो गए, बोर हो गए, मन ही नहीं करता है अरहर का दाल बनाने का। तो फिर मैंने कहा चलो आज मिक्स दाल बना लेते। इसमें मैंने 4 तरह की दाल ली है, चना लिया है, मटर, अरहर की दाल और उड़द की दाल ली है, मूंग वगैरह जो भी आपके पास हो, मसूर की दाल, तो सारे मिला के बन जाए तो फिर और ही इसका मज़ा दुगना हो जाता है। उसके बाद मेहमान आ गए थे कुछ बाहर, तो उनके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो चाय बना के मैंने दे दिया, इधर देवर जी लेके जा रहे हैं चाय सबको देने के लिए। तो मटर की मतलब मिक्स दाल बनी है और उसके बाद कटहल की थोड़ी सी सब्जी बनेगी दोस्तों, ज़्यादा नहीं बनेगी, थोड़ी सी बनेगी, क्योंकि सिर्फ दाल खाने में भी मतलब उतना मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी कटहल की सब्जी भी बना लेते। तो कटहल की सब्जी मैं बना ली हूँ, तो कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वैसे मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये हो रहा था अभी शाम का टाइम और भाई आ गया था। तो भाई आप लोगों को पता ही कि हफ्ते में एक दिन आ ही जाता है। तो फिर इतने सारे खरबूजे बच्चों को खाने के लिए, बिस्किट वगैरह जो भी चीज़ें घर में नहीं थी वो सारी चीज़ें भाई लेके आ गया है। और अभी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मामा जब भी आते हैं तो मतलब अभी को तो छोड़िए, सबकी एकदम स्माइल बनी रहती है चेहरे पे, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए आ जाती हैं। तो बच्चों को पता ही आप सभी को कि जहाँ खाने को मिलता है उनसे तो बहुत ही खुश रहते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आ गई थी छत पे, मुझे लगी थी काफ़ी ज़्यादा प्यास, तो मैं यहाँ पे बैठी थी, बैठ करके पी रही थी ठंडा ठंडा सा पानी। और उसके बाद मैं लेके आई थी उसके बाद दोस्तों छत पे यहाँ पे मैं लेके बैठ गई थी आलता है, ये जो पिंक कलर का है, वैसे तो जो रेड जिसको बोलते हैं मैरून टाइप का थोड़ा सा होता है वो भी रहता है, पर मुझे पिंक ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने पिंक लिया है। आज मैंने लिया ही है, सुबह दोपहर का टाइम लिया था क्योंकि मेरे पास आलता वगैरह नहीं था दोस्तों, जो भी था ना वो पता नहीं इधर उधर कहाँ से खो गया है। क्योंकि पिछले 6 महीने से 4 महीने से मैंने पैरों में ना ही आलता लगाया है और ना ही मैंने ख़रीदा ही था, और जो भी होगा अगर कहीं इधर उधर पड़ा भी होगा तो मेरे ख्याल से वो ख़राब हो गया क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से उसको यूज़ नहीं की हूँ। तो बस मेरा मन किया कि चलो आज पैरों में आलता लगाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। ये देखिए मैंने दोनों पैर में लगा लिया और ये पिंक कलर के लगाए हैं मैंने। मुझे पिंक वाले ना दोस्तों बहुत ही पसंद आते हैं और आज जो है पैरों में कितने दिनों बाद आलता लगाई हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा मतलब अच्छा फील हो रहा है, अंदर से अच्छा महसूस हो रहा है। और पैरों की शोभा भी बढ़ जाती है और सुहागनों की तो ये निशानी होती है, मेरा हमेशा पैर में तो होना ही चाहिए। और अभी देखिए दोस्तों फिर से हो रहा था शाम का टाइम और यहाँ रसोई में मैं बना रही हूँ शाम का खाना। खाने में क्या बन रहा है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। खाने में आज बन रहा है कचौरी और आलू और कद्दू की सब्जी और बनेगा जो दूध चीनी वाले होते हैं ना, दूध लपसी, आप लोग इसे क्या बोलते हो बताइएगा। अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगी बनाते टाइम कि कैसे मैं इसको बनाती हूँ।
तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पे सोना बच्चों की फरमाइश थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बनी थी, वही सिंपल से खाने, दाल चावल सब्जी रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी। बस बच्चों का मन था मम्मी कुछ अच्छा सा बनाओ, अलग सा बनाओ, कुछ अच्छा सा बनाओ, यानी कि अच्छे का मतलब यही होता है कि चलो पूड़ी कचौड़ी खीर कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भाई बहन नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए जितना हो सके। आप सभी पूरा वीडियो देखते हैं तभी वीडियो समझ में आती है और अच्छी भी लगती है, आपका मन भी करता है आगे देखने में। हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये आप लोग पूरा वीडियो देखते हो तभी समझ में। गुड़िया का बर्थडे था तो ये मेरी दीदी की लड़की है, आई थी बर्थडे करवाने मेरे गुड़िया के मानसी का, तो बर्थडे हो रहा था तो अभी हम लोग केक काट चुके हैं। तो खाना तो इधर दोस्तों लगभग नहीं बन ही गया था। और मानसी की गुड़िया का जो है आज है बर्थडे, तो इसीलिए ये लोग मुझे मतलब शाम को तंग कर रही थी। मुझे पता भी नहीं था किस लिए ये बोल रही हैं कि मम्मी आज कुछ अच्छा सा बनाओ। बाद में इनका जो प्लान है वो मुझे पता चला, मतलब ये लोग भी मुझे बेवकूफ़ बना दे रही हैं। तो फिर बाद में फिर सब लोग हंस रहे थे कि आज इनकी गुड़िया का जो है वो बर्थडे इन लोगों ने किया है। तो फिर केक वगैरह इन लोगों ने बिस्किट का मंगाया था, तो फिर पार्ले बिस्किट मैंने मंगाया और फिर केक दिया। तो रोटी वगैरह पूड़ियाँ वगैरह निकाल के खुद भी खा रही थी, तो सबसे पहले गुड़िया को खिलाई। यही सारी चीज़ें बच्चों की चल रही थी। अभी छुट्टी है तो फिर ये सारी चीज़ें इनका जो है अच्छा लग रहा है, इन सबको अपना आपस में खेलें। उसके बाद दोस्तों सारा खाना तो बन ही गया है। दूध तो फिर थोड़ा लेट ही मिलता है शाम को, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। और मैंने जल्दी खाना बना लिया था क्योंकि ये लोगों ने मुझे काफ़ी प्रेशर दिया था, भूख लगी है मम्मी ये बनाओ वो बनाओ जल्दी बनाओ। मैंने कहा ठीक है चलो कर ही देते हैं। और दूध फिर लेट में लगी थी भैंस, तो फिर दूध लेट में ही मिला था। पूरा दूध हम उबाल लेंगे और इसका मैं बनाऊंगी दूध लपसी। तो इसका पता है मैं क्या करूंगी दोस्तों, पहले इसको मैं 3-4 उबाल आने तक अच्छे से उबाल लूँगी। उसके बाद अरारोट मैं गिलास में लेके 1 चम्मच इस तरह से दूध में घोल के डाल दे रही हूँ और इसको मैं चला दूँगी। फिर उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दिया है और कुछ मेवे डाल दिए हैं और इलायची 2 मैंने कूट करके इलायची डाल दी है। तो इस तरह से मैं इसको बना लूँगी और फिर सारी चीज़ें डालने के बाद 3 से 4 उबाल आने देंगे। और इसमें आधा दूध है और आधा पानी, जितना दूध मैंने बॉईल किया था आधा निकाल लिया था। पीना हो गया है, मैंने भी खाना बनाने के बाद ही मैं नहाई हूँ। गर्मी बहुत है, गर्मी के मारे सबकी हालत ख़राब है। तो सब लोग छत पे ही खाना खाए थे दोस्तों, नीचे नहीं खाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस है, इसलिए वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए। खाने पीने का नहीं हमने रिकॉर्ड किया। तो बस आज की वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।